हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें प्रूफ करना है 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन 1 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। LHS कितना है 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया 2 इंटू, हमने क्या किया सबसे पहले ये cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13 पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो गया 2 इंटू ब्रैकेट में cos ऑफ 3 पाई प्लस 5 बाई 13 इंटू cos ऑफ 3 पाई माइनस 5 पाई बाई 13। ठीक है, प्लस इसको ऐसे ही लिख दिया 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13। तो ये इक्वल टू हो गया 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos ऑफ माइनस पाई बाई 13 प्लस 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये इक्वल टू हो गया 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13, ये ऐसे लिख दिया, प्लस इसको यहाँ पे लिखा है 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13। 2 cos पाई बाई 13 दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। ठीक है, फिर से cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया, तो ये इक्वल टू हो गया 2 cos पाई बाई 13 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 यानी 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 बाई 2 इंटू cos ऑफ 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 बाई 2। ये इक्वल टू हो गया 2 cos पाई बाई 13 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू cos ऑफ 13 पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू cos ऑफ 13 पाई अपॉन 13 इंटू 2। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, तो ये इक्वल टू गया 2 बाहर ले आए 4 cos पाई बाई 13 इंटू, इसको यहाँ पे लिख दिया cos 3 पाई अपॉन 26, 13 इंटू 2 26 होता है, इंटू cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 यानी cos 90 कितना होता है 0, तो 0 किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 आता है, तो LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। तेरा क्वेश्चन 2 sin 3x प्लस sin x ब्रैकेट में इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, ठीक है, इक्वल टू 0। LHS कितना है ब्रैकेट में sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। ठीक है, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया sin 3x इंटू sin x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, मैंने ऐसे लिखा है sin 3x इंटू sin x प्लस cos 3x इंटू cos x, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये कितना होता है cos 2x होता है, तो cos 2x तो यहाँ पे हो गया, और ये क्या हो रहा है sin a sin b प्लस cos a cos b, ये किसका फॉर्मूला रहता है cos ऑफ a माइनस b, तो ये इक्वल टू हो गया cos ऑफ 3x माइनस x माइनस cos 2x, 3x माइनस x होता है 2x, तो ये हो गया cos 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यही RHS है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का स्क्वायर प्लस sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। तेरा क्वेश्चन नंबर 3 cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का स्क्वायर प्लस sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, LHS कितना है cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का स्क्वायर प्लस sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y का स्क्वायर। चलिए इनको स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों का पेयर 1, इन दोनों का पेयर 1, तो ये क्या कितना हो गया 1 प्लस 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया cos x cos y माइनस sin x sin y, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया cos ऑफ x प्लस y का। तो ये इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस y। ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचा 1 प्लस cos ऑफ x प्लस वाई। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को अगर यहाँ पे ले जाए 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ x प्लस वाई अगर थीटा हो गया, तो 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये LHS इक्वल टू हो जाएगा 2, तो बाहर ही, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, तो ये कितना आ गया LHS इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, और यही RHS है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो यह क्वेश्चन 4, देखिए cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। तो LHS कितना है cos ऑफ x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर, इन दोनों को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस
टू साइन एक्स साइन वाई। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 - 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 1 - कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब कॉस 2 थीटा इस बार साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कॉस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - कॉस 2 थीटा, और ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर एक्स माइनस वाई 2 थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो आपका LHS कितना आ गया 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 - कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको साइन के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 × 2 4, तो LHS कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यही RHS था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x। तो क्वेश्चन 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। LHS कितना है, देखिए LHS को मैंने ऐसे लिखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x ब्रैकेट में प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x ब्रैकेट में, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी आपको पता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो LHS कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन ऑफ 7x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 2 साइन 2x कॉस x प्लस 2 साइन 6x कॉस x, 2 कॉस x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा साइन 2x प्लस साइन 6x। फिर से सेम फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस x इंटू ब्रैकेट में 2 साइन ऑफ 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 2 cos x इंटू ब्रैकेट में 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। तो हमारे पास LHS कितना है फाइनली 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, यही RHS था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैकेट में साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस ब्रैकेट में साइन ऑफ 9x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन ब्रैकेट में कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस ब्रैकेट में कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 3x इक्वल टू tan 6x। क्वेश्चन 6, साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 9x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 3x इक्वल टू tan 6x। दोनों में ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर साइन ए प्लस साइन बी, नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी का। ठीक है, देखिए LHS हमने ले लिया साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी कितना होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, LHS इक्वल टू 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट में 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 कॉस ऑफ 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, न्यूमरेटर में है 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 2 कॉस 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस 6x इंटू कॉस एक्स। तो अब देखिए न्यूमरेटर में ये दोनों सेम है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 cos x इंटू साइन 6x अपॉन नीचे भी ये दोनों सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4 cos x इंटू कॉस 6x। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, cos x से cos कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये कितना आ गया LHS इक्वल टू tan 6x, यही RHS था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो क्वेश्चन 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। LHS कितना है साइन 3x माइनस साइन x मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, प्लस साइन 2x इसको अलग लिया, इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। तो देखिए LHS कितना है हमारे पास ब्रैकेट में 2 cos ऑफ 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x। तो ये इक्वल टू कितना आ गया 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस साइन 2x कितना होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो 2 sin x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा cos 2x प्लस cos x, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x इंटू 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस x अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 2 4 sin x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, यही हमारा RHS था, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, फाइंड
साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस बार हमें देखिए 8th, 9th और 10th में हमें थीटा की वैल्यू दी है, मतलब टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, हमें थीटा बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू को वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 8 क्या है, टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4/3 एक्स इन क्वाड्रेंट 2। क्वेश्चन 9 है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 एक्स इन क्वाड्रेंट 3। और क्वेश्चन 10 क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। हमें x की वैल्यू है x बाई टू का बताना है। चलो क्वेश्चन 8, टेन एक्स कितना है, -4/3 एक्स दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेन एक्स आपको पता है सेक्स स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स यानी 1 + -4/3 का स्क्वायर, यानी 1 + 16/9, यानी डिनोमिनेटर कॉमन लिया, 9 + 16/9 = 25/9। सेक्स स्क्वायर एक्स ये है तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, ±√25/9 यानी ±5/3। तो सेक एक्स कितना आ जाएगा, -5/3, क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो सेक आ गया -5/3, तो कॉसेक्स कितना हो जाएगा, 1/sec x यानी -3/5। अब देखिए कॉस एक्स हमें पता है, cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 यानी, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो cos एक्स अगर आपको पता है तो cos x बाई टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू -1, ये किसके बराबर हो जाएगा, -3/5। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, 1 - 3/5 यानी 5 - 3/5 = 2/5। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना है 1/5। cos स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया 1/5, तो आपका cos x बाई टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, +- √1/5। तो इसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू +- 1/√5। इसे √5 से √5 कर दिया ताकि डिनोमिनेटर में √5 ना रहे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा +- √5/5। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैं एक बार रफ स्केच बना दिया। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। एक्स आपको दिया है सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में तो एक्स बाई टू क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो एक्स बाई टू का रेंज आ गया 45 से 90। 45 से 90 कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आपको cos x बाई कितना आ गया, +√5/5। ठीक है, अब फिर से देखते हैं cos x इक्वल टू हमारे पास -3/5 आया था, इसको इस बार हम लिख रहे हैं साइन के टर्म में, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इससे क्या आ गया, इट इम्प्लाइज 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू = 1 + 3/5 यानी 5 + 3/5 यानी 8/5। तो 2 से 8 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, sin स्क्वायर एक्स बाई टू = 8/5/2, 2 × 4 8 होता है, तो sin स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया 4/5। तो sin एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, √4/5। हमें पता है एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, √4/5 यानी 2/√5। इसे √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो sin x बाई टू कितना हो जाएगा, 2√5/5, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब tan x बाई टू कितना हो जाएगा, sin x बाई टू अपन cos x बाई टू यानी 2√5/5 डिवाइडेड बाई √5/5। 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो tan x बाई टू आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में दिया था cos x = -1/3 एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंट का फिर से रफ स्केच बनाया, 1 2 3 4, एक्स इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में यानी 180 से 270 के बीच में। तो एक्स बाई टू कहाँ पे आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 90 से 135, 90 से 135 का है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक्स बाई टू सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। एक्स बाई टू सेकंड क्वाड्रेंट में यानी सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कॉसेक्स हमें दिया है -1/3, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू -1 = 2। ठीक है, या फिर अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, -1/3 के बराबर। तो सबसे पहले cos x बाई टू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू = 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/3 यानी 3 - 1/3 यानी 2/3। 2 से 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया 1/3, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, cos x बाई टू कितना हो जाएगा, -1/3, सॉरी -1/3। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा -1/√3, इसे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो cos x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -√3/3। ठीक है, अब ऐसे ही हम sin x बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, -1/3। तो इसे 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू = 1 + 1/3, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे है, तो 1 + 1/3 यानी 3 + 1/3 यानी 4/3।
2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया 2/3। तो साइन एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अंडर रूट इसे आप लिख सकते हो √2/√3। तो देखिए √2/√3 है, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे थे तो √3 और से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइन एक्स बाय 2 कितना आ गया √3 × √3 3, √2 × √3 6। तो साइन एक्स बाय 2 आ गया √6/3। अब tan x बाय 2 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा √6/3 अपॉन -√3/3। 3 से 3 कैंसिल, √6 को √3 से डिवाइड करने तो बचेगा √2। तो tan x बाय 2 कितना हो जाएगा -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन x इक्वल टू 1/4 है, x इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में देखा था x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x बाय 2 कहाँ हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 45 से 90 के बीच में, ठीक है। x बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी साइन x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 सभी पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए साइन x इक्वल टू 1/4 है, तो cos स्क्वायर x कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/16, यानी 16 माइनस 1/16, ठीक है। तो cos स्क्वायर x हो गया 15/16, तो cos x कितना हो जाएगा उसका अंडर रूट, और क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी। cos x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15/16, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 15/4, ठीक है। अब देखिए cos x की वैल्यू आ गई, तो उससे आप cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू माइनस √15/4। तो सबसे पहले cos स्क्वायर x बाय 2 को वैल्यू निकालते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस √15/4 इक्वल टू 4 माइनस √15/4। डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, तो cos x बाय 2 कितना हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस √15/8। 2 यहाँ पे नीचे आ गया, 2 × 4 8, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो ये इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15/16। तो cos x बाय 2 कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15/4, ठीक है। ये cos x बाय 2 आ गया। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, इस पर साइन x बाय 2 निकालते हैं, ये इक्वल टू हमारे पास था माइनस √15/4। तो इससे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कितना आ जाएगा 1 प्लस √15/4। इससे साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस √15/2 × 4। 2 हम नीचे लगा, तो ये कितना आ गया 4 प्लस √15/8। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर रूट लेना है, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो साइन x बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15/16, यानी कितना अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15/4। तो साइन x बाय 2 भी आ गया, cos x बाय 2 भी पता है, तो tan x बाय 2 कितना हो जाएगा साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15/4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15/4। 4 से 4 कैंसिल, तो tan x बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15। तो नीचे से हमें स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है, नीचे से स्क्वायर रूट हटाना है। तो tan x बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15। तो ऊपर तो हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2√15, ठीक है। तो ऊपर तो 8 प्लस 2√15 हो गया, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 2√15 का स्क्वायर, यानी इक्वल टू 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट में कितना है 8 का स्क्वायर 64, 2√15 का स्क्वायर है 4 × 15, ठीक है। तो कितना 8 प्लस 2√15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 60, यानी 8 प्लस 2√15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी ये कितना 8 प्लस 2√15 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 8, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा LHS इक्वल टू जो tan x बाय 2 है 4 प्लस √15। तो फाइनली tan x बाय 2 की भी वैल्यू आ गई 4 प्लस √15, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके मिसलेनियस के भी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।